हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्रिया शारीर का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोषों के स्वरूप गुण एवं कर्म। तो एक एक दोष का हम स्वरूप देखेंगे, उसका गुण और कर्म। तो एक लेक्चर में एक दोष को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको पूरे 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, है ना। और भाग 1 में वैसे क्रियाशारी के 2 पेपर होते हैं, एक ही बुक में दोनों पार्ट दिए हैं, पर उसमें भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डिवाइड किया है। तो एक भाग में हम टोटल 10 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमारे टोटल 3 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोषों के स्वरूप। तो दोषों के स्वरूप, नामों की निरुक्ति, वात पित्त कफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दोषों का हमको स्वरूप बताना था, वात पित्त कफ की निरुक्ति बताना है ना। तो बहुत सिंपल सा है। वैसे अभी जो प्री पीजी के नोट्स हैं उसमें से और आपको अच्छे से याद करा दूंगी। तो दोषों के स्वरूप और नामों की निरुक्ति। तो वात वा गति गंधनयो, क्या है? वा गति गंधनयो। याद कैसे करेंगे? वात का कर्म क्या होता है? उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु, गति, समा। गति जो होता है वो वायु कराता है। वायु का काम क्या है? गति करना, चलते रहना। तो उसकी उत्पत्ति भी उसी से हुई है। वा गति गंधनयो, वा यानी वात का, गति और गंध से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और बाकी ये नहीं याद करना है। गति, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। गति को हम ज्ञान भी बोल सकते हैं, गमन भी बोल सकते हैं, प्राप्ति भी बोल सकते हैं। पित्त का तप संतापे। पित्त जो होता है हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी की जितनी भी अग्नियां हैं, 13 प्रकार की अग्नियां, उन सभी को बल कौन देता है? पित्त ही देता है। सुश्रुत ने तो ऐसा भी बोला है कि जो पित्त है वही अग्नि है, पित्त के अलावा हमारे शरीर में कोई अग्नि नहीं है। ऐसा सुश्रुत जी सूत्र स्थान के 21 नंबर के चैप्टर व्रण प्रश्नी अध्याय में बोले हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो पित्त में तप संतापे यानी दहन ऊष्मा यही करता है। और श्लेष्मा का है श्लिष आलिंगने। श्लिष यानी ये क्या करता है? संश्लेषण का काम, जोड़ने का काम करता है। तो श्लिष आलिंगने, संयोग, आलिंगन या मिलन का काम करता है। तो देखो, दोषों की व्युत्पत्ति किस आचार्य ने बताई है, ऐसा रेफरेंस पूछा जाता है प्री पीजी के एग्जाम में। तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम साथ ही साथ। तो सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के 21 नंबर के चैप्टर में वात के लिए वाक अति गंधनियो, पित्त में तप संतापे, कफ में श्लिष आलिंगने कहा है ना। उत्पत्ति देखते हैं। तत्र वायो रातमय वात्मा। व्युत्पत्ति तो देख लिया, अब उत्पत्ति देखते हैं। तो वायो रातमय वात्मा, वायु की आत्मा वायु ही है ना। पित्त की आत्मा अग्नि है, पित्त की आत्मा अग्नि है। जो अग्नि है वही पित्त है, जो रक्त है वही पित्त है। और श्लेष्मा सौम्या इति। श्लेष्म कैसा होता है? शीतल होता है, सौम्य होता है। ठीक है, तत्र वायु आत्मे वात्मा, पित्तम आग्नेयम, श्लेष्मा सौम्य यानी यहाँ पे जल। ये महाभूतों के बारे में बात कर रहे हैं। पित्त में अग्नि महाभूत, वात में वायु महाभूत और कफ में जल महाभूत। इन्होंने एक एक महाभूत बस बोला है, जबकि बागभट्ट जी ने, चरक जी ने दो दो महाभूत बोले हैं। कैसे? आकाश वायु वात में, अग्नि पित्त में, पृथ्वी और जल कफ में रहता है। सुश्रुत ने एक एक महाभूत बोला है। ठीक है, याद हो गया। चलिए वापस आ जाते हैं। दोषों के स्वरूप को 2 प्रकार से समझा जा सकता है, उनके नामों की व्युत्पत्ति के द्वारा और दूसरा उनके गुणों कर्मों के विश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वात के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप रेफरेंस के साथ लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो रेफरेंस तो आपको वैसे भी याद करना था पीजी के एग्जाम के लिए, तो आपने वहीं से याद कर लिया कि वा गति गंधनीय। सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के व्रण प्रश्नी अध्याय में कहा है, इस धातु से ता औणादिक प्रत्यय करने पर वात शब्द सिद्ध होता है। वात का अर्थ गति है। इतना ना लिखो, औणादिक क्या होता नहीं पता। ठीक है, इतना लिखो। अतः वात का अर्थ गति। गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। शरीर में गति, ज्ञान तथा प्राप्ति के जनक को वात कहते हैं। तो तत्र वायो रातमय वात्मा। ठीक है, ये सुश्रुत जी का है। सूत्र स्थान गलत लिख दिया, रेफरेंस 21 का है। ठीक है,
वात की आत्मा वायु है, प्रकृति स्थित वायु ही शरीर में वायु अथवा वात संज्ञा से जाना जाता है। शरीर के भीतर प्रत्येक चेष्टा, गति, वस्तु की प्राप्ति, इंद्रियों का अपने विषयों को ग्रहण कर ज्ञान उत्पन्न करना, समस्त क्रियाएं वात के द्वारा होती हैं। अब चरक सूत्र स्थान 17 में क्या बोला है वात के लिए? श्लोक पूछा जाता है प्री पीजी में, क्या पूछा जाता है? सर्वाही चेष्टा वातेन सा प्राणा प्राणी नाम स्मृता, कहाँ का रेफरेंस है? सूत्र स्थान अध्याय 17 का कियंता सृष्टि अध्याय, जहां पे वात के लिए कहा गया। सिर का वर्णन है पर वात का भी बताया है कि संसार में जितनी भी चेष्टाएं होती, सर्वाही चेष्टा है ना, वो वात के कारण। प्राणियों के प्राण भी वात पर ही डिपेंडेंट है। तैनेव रोगा जायन्ते तेन चाउपरुध्यते, अगर ये प्रोधित हो जाती है तो ये रोगों को उत्पन्न कर देती है। इतना बस याद कर लेना, सर्वाही चेष्टा वातेन सा प्राणा प्राणी नाम स्मृता, क्योंकि पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीएमएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शरीर की समस्त चेष्टाएं वात के द्वारा होती हैं, यही समस्त प्राणियों का प्राण है। इसके कुपित होने से ही रोग उत्पन्न होते। समराइज कर देती हूँ क्या क्या करना था आपको। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना था, है ना, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीनों दोषों के नामों की निरुक्ति बताना, नामों की आपने निरुक्ति बता दी, ठीक है। फिर आपने उसकी व्युत्पत्ति बता दी, वायरे आत्मा वात्मा कर दिया। उसके बाद सर्वाही चेष्टा वातेन सा प्राणा, और अपने हिसाब से थोड़ा और एड ऑन कर सकते हैं। पित्त में तप संतापे से बना है, ता के स्थान पर इत प्रत्यय करने से बनता है। इसका अर्थ है दहन अथवा उष्ण करना, अतः शरीर में अग्नि कर्म के कर्ता को पित्त कहा जाता है। जितने भी हमारे शरीर में अग्नियां हैं, जो भी पाचन क्रिया होती है, जो हमारे स्किन का कलर होता है, त्वचा भ्राजक पित्त जिसको हम बोलते हैं, वो सब पित्त रेगुलेट करता है। पित्त को मायु भी कहा गया है, मिनोति देहा ऊष्माण, अर्थात जो शरीर में ऊष्मा को व्याप्त करे उसे मायु कहते हैं। अब आते हैं कफ, श्लिष आलिंगनी, जो शॉर्ट में लिखा था उसी को तो आपने एक्सप्लेन किया है ना, जो नोट्स में शॉर्ट में लिखा था उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाते। इसलिए हमारे जो बीएमएस के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के नोट्स हैं ना, आप लोगों की इंक्वायरी है कि बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम नहीं है, वो सॉलिड पॉइंट है। अगर आप उतना सॉलिड पॉइंट, क्योंकि अलग अलग आचार्यों का मत कोई भी स्टूडेंट नहीं लिखता एग्जाम में, बस थ्योरी पेज भरे जाता है। अगर आप उस मत को लिखकर अलग अलग एक एक आचार्य का अगर एक्सप्लेन कर दोगे, आपको नंबर मिलेगा। अब 20 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, पहले आते थे 20-20 नंबर के क्वेश्चन, अब नहीं आते हैं, 10 नंबर 15 नंबर का आता है। तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए वहां से भी आप तैयारी अभी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब धातु के साथ प्रत्यय करने से श्लेष्मा सिद्ध होता है। शब्दार्थ, मिलन, संयोग, आलिंगन, शरीर में इन संयोगात्मक क्रियाओं के कर्ता को श्लेष्मा कहते हैं। जल से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे कफ कहते हैं। जल का कार्य संयोग करना भी है, संयोग के कर्ता को श्लेष्मा अर्थात कफ कहा जाता है। ठीक है, सोम्य शरीर श्लेष्मा अंतर्गता, कुपिता कुपिता शुभा शुभानी कुर्वंती। शरीर में श्लेष्मा के अंतर्गत सोम यानी शरीर का जो भी जली अंश होता है, स्निग्ध अंश होता है, वो आता है। तो कुपित अथवा अकुपित होकर अशुभ शुभ कर्मों को ये करता है। ठीक है, चलिए अगला, वात के सामान्य प्राकृतिक गुण लिखिए। तो वात के सामान्य प्राकृतिक गुण क्या है? तो चरक सूत्र स्थान का आपको क्या याद करना था? एक श्लोक याद करना था, ये वाला करना था, मतलब मैंने बोला था पिछली क्लास में, क्या? वात पित्त कफ के चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के गुण याद करना, 18वें में उसके कर्म याद करना, 20वें में स्थान याद करना, तीनों के। अब कर्म देखो, पहले गुण, गुण के श्लोक याद करते हैं। रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशुद्धः खरा, विपरीत गुण द्रव्य मारुता संप्रसाम्यति। याद रहे तो रहे, नहीं कोई जरूरत नहीं है आपको, तो पहला लाइन याद कर लो, यही काम देगा। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में वात पित्त कफ के कितने कितने गुण बताए हैं? 7 गुण बताए हैं। पीजी के लिए ऐसा क्यों याद कराया जा रहा है श्लोक? चरक का श्लोक क्यों याद कराया जा रहा है? तीनों दोषों का इसलिए याद कराया जा रहा है क्योंकि इसी के कंपैरिजन में आप बागभट्ट का श्लोक याद करोगे कि चरक के में से कौन कौन से गुण को हटा के किसको फिट किया है बागभट्ट ने, और किसको हटा के दारुण गुण फिट किया है कुश ने, है ना। इसीलिए आपको एक श्लोक तो याद होना चाहिए। तो एग्जाम के लिए, अभी रिटर्न एग्जाम के लिए भी जरूरी है, पीजी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज कोडिंग से थोड़ी ना याद हो पाएगी आपको, है ना। तो देखिए वायु कैसी है, जैसे हवा चल रही, ठंडी का
मौसम है, नवंबर दिसंबर का मौसम है, इतनी हवा चलती है, त्वचा हमारी कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है, रुक्ष हो जाती है, हो जाती कि नहीं, रुक्ष। और क्यों रुक्ष होती, क्योंकि वो ठंडी हवा ने आपकी त्वचा को स्पर्श किया था। रुक्षा, शीतो, कैसी होती है वायु, हल्की फुल्की होती है, तो रुक्ष लगी, शीतलता हुई, हमको ऐसा लगा ये ठंडी क्यों लग रही, हमने सोचा कि हल्की हल्की वायु चल रही है, ठंडी ठंडी, इसीलिए हमको ठंड लग रही है। तो रुक्षा शीतो लघु, अब वो वायु हमने देखने की कोशिश की, जरा देखे तो ये लघु वायु कहाँ चल रही है, तो वो सूक्ष्म थी, दिखाई नहीं दी हमको, है ना, सूक्ष्म थी पर चल रही थी, है ना, पर वो विषैली बहुत दिख रही थी, मतलब उसने ठंडी बॉडी को क्या कर दिया, रफ कर दिया, तो विषैली, विशद, विषैली मतलब विशद नहीं होता है, मैं याद करा रही, विशद और खर, यादी हो गया। एक बार और पढ़ो, रुक्षा। और इसको क्या बताया था मैंने तरीका आपको याद करने का, पेपर पेन लीजिए, 2-3 बार श्लोक पढ़ा, बिना देखे लिखने की कोशिश करना, क्योंकि आप दिमाग पे प्रेशर देखो कि रुक्ष के बाद क्या था क्या था, ऐसे करके इमेजिनेशन, ये होता है इमेजिनेशन टेक्निक, जिसके आधार पर आप पीजी में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और उससे याद भी होता है। आपको एग्जाम में पेज दिखता है कि हाँ इस पेज पे सर ने ये लिखाया था, मैडम ने ये लिखाया था, नोट्स में ये लिखा था, तो इमेजिनेशन अभी से मैं डेवलप करना शुरू कर रही हूँ आपके अंदर, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सिंपल तरीके से पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी को डेवलप करना पड़ता है, टेक्निक को डेवलप, जो हम आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर से शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो रुक्षा, शीतो देखा, लघु नहीं दिखी, सूक्ष्म थी, है ना, सूक्ष्म के बाद क्या था, चल तो रही थी पर सूक्ष्म थी, सूक्ष्म चलो विशदा खरा, हो गया, रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदा खरा। तो ये किसके हो गए, वात के गुण हो गए। संक्षेप में वात के गुण देखते हैं, अभी फ्लो चार्ट हमारा बच गया था, उसमें देख लेते हैं। वात को 3 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, मानसिक गुण। मानसिक गुण में तो मैंने आपको पहले याद करा दिया था, क्या याद कराया था, वात पित्त कफ में रस ताजा पढ़ाया था, रस पियो पर ताजा ताजा पियो, है ना, वात में रज है, पित्त में सत्व है, कफ में क्या है, ताजा तम है। वात पित्त कफ त्रिदोषों का मानसिक गुणों से संबंध किस आचार्य ने बताया है, शारंगधर ने बताया है, ये पीजी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मानसिक गुण में रज हो गया, दारुण वारुण तो नहीं याद करना है, रज याद करिएगा। फिर भौतिक गुण में अभी अभी श्लोक का याद कराया है, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर, 7 भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुण में देखते योगवाही होता है, वायु योगवाही होता, और कौन कौन सी चीज चरक ने योगवाही बोला है, योगवाही का मीनिंग होता है ये जिसके साथ लगता है उसके गुणों को धारण कर लेता है, पित्त के साथ जाएगा तो गर्म हो जाएगा, पित्त के जैसे गुणों को धारण कर लेगा, है ना। तो योगवाही कौन कौन सी चीजें और भी होती, बस 3 लिख लो, पिपली, वायु, मधु। वायु को योगवाही कहाँ कहा है, 2 जगह, एक जगह कहा है, रेफरेंस पूछा जाता है पीजी के एग्जाम में, चरक चिकित्सा स्थान के 3रे चैप्टर ज्वर चिकित्सा में वायु को योगवाही कहा है। अभी आपके लिए जरूरत नहीं है बीएमएस के लेवल पे, लेकिन पीजी के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये हो गया, आशुकारी होता है वायु, और अचिंत्य वीर्य, आशुकारी ये सुश्रुत के टर्म है, अभी डिफरेंशिएट नहीं करना किसने बोला क्या बोला, आपको इतना याद रखना है, योगवाही है, जल्दी काम करता है, अचिंत्य वीर्य है, अचिंत्य वीर्य सर आपको क्लास में क्रिया शारीर में द्रव्य गुण में भी पढ़ाते हैं, अचिंत्य वीर्य, सिमिलैरिटी पूरा लिखा देते हैं सर, तो वहीं से आपको वो याद करना है, पीजे में पूछा जाता है, अचिंत्य वीर्य, वासे वीर्य वासे वायु, अचिंत्य वीर्य वायु लिख लेते हैं, अचिंत्य शक्ति, शक्ति किसमें होती है, अचिंत्य शक्ति वीर्य के लिए बोला है, अचिंत्य किसके लिए बोला है, अचिंत्य प्रभाव के लिए बोला है, प्रभाव, और बाकी मुझे नहीं आता है ना, सर ने आपको लिखाए हैं, वहीं से आप देखिएगा, ठीक है। चलो हिंदी हो गया, ये भी हम पढ़ लिए हैं। अब भौतिक रासायनिक, हाँ जैसे रेफरेंस की अगर हम बात करें, है ना, अमूर्त भी होता है, योगवाही चरक चिकित्सा 3 में, आशुकारी जल्दी काम करने वाला, सुश्रुत ने बोला, अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य वीर्य, है ना, शक्ति वीर्य को याद करेंगे, है ना, ये नहीं याद करिएगा, गलत हो जाएगा, अचिंत्य वीर्य है, सुश्रुत निदान 1 के 6वें श्लोक में कहा है। मानसिक रजोगुण प्रधान होता है, चरक ने सॉरी ये किसने बोला है,
रजोगुण प्रधान होता है। ये आपका शारंगधर जी का रेफरेंस है ना, दारुण वाला चरक का रेफरेंस है। तो वात का हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में मैं आपको पित्त का पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम कफ का पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जो बताया है फॉलो करते चलिएगा, और वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है जो भी क्वेश्चन मैं बीच बीच में पूछती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।